आज थोड़ी सी छोटी बात ही रखूंगा, पहली क्लास है, धीरे धीरे सब्जेक्ट के बारे में चर्चा भी बढ़ेगी। अगर मैं 11th क्लास कॉमर्स की बात करूं, 11th क्लास कॉमर्स की, तो कॉमर्स में जितने सारे सब्जेक्ट आपने 10वीं क्लास तक पढ़े थे, उसमें से कोई सब्जेक्ट आपको यहाँ नहीं पढ़ना। मतलब मैं ये जानना नहीं चाहूँगा कि आपने क्यों कॉमर्स लिया। कुछ बच्चों का कारण ये रहता है कि सर उनको मैथ बहुत भारी लगता है, मैथ बहुत मुश्किल विषय है, इसलिए वो कॉमर्स नहीं लेते, इसलिए वो कॉमर्स लेते हैं, साइंस उनका अच्छा नहीं रहता, फिजिक्स में दिक्कत, केमिस्ट्री में दिक्कत, चाहे जो भी कारण हो। मैं आपको बता दूं कि 10th क्लास तक आपने जो पढ़ा है, साइंस में उसका इस्तेमाल हो जाएगा, बायोलॉजी में उसका इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन कॉमर्स विषय में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होना है। यहाँ के जितने सब्जेक्ट हैं वो 110% नए सब्जेक्ट हैं। कहने का मतलब ये स्पष्ट हो गया कि अब तक आपने चाहे पढ़ाई में जो किया हो, अब तक आपका पढ़ाई में चाहे जैसा परफॉर्मेंस रहा हो बच्चों, अब अगर एक नई पारी की शुरुआत करोगे तो यहाँ से लाइफ में बहुत बेहतर कर सकते हो। क्योंकि यहाँ जो भी विषय हैं, सबसे पहला विषय मैं लिख देना चाहता हूँ 1 नंबर, वो है अकाउंट्स, बिल्कुल नया, सुना भी नहीं होगा। 2 नंबर इकोनॉमिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं अर्थशास्त्र, इसको कहते हैं लेखाशास्त्र। 3 नंबर एक और प्यारा सा सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज, व्यावसायिक अध्ययन, इसको हिंदी में कहते हैं। 4 नंबर जो सब बच्चे को पढ़ना है, कॉमन सब्जेक्ट है, और वो क्या है, इंग्लिश। और 5 नंबर ऑप्शनल है बच्चों को, सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों को जो मर्जी ले लें, फिजिकल एजुकेशन ले लें, पेंटिंग ले लें, या बहुत सारे बच्चे लैंग्वेज कोर्स को भी एक्स्ट्रा में रखते हैं, रखना पड़ता है, और वो है हिंदी। तो ये जो करिकुलम है, ये बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड और लगभग हर अदर बोर्ड्स के बच्चों को कम से कम ये 3 सब्जेक्ट, अकाउंट, इको और बिजनेस और इंग्लिश, ये 4 तो पढ़ना ही है। जो बदलाव आएगा अदर बोर्ड्स में भी, ये होता है आपका ऑप्शनल। तो एक ही विषय ऐसा है जो आपको पढ़ना है, जो आपने 10वीं तक पढ़ा वो दोबारा, वो है इंग्लिश। बाकी सारा का सारा सब्जेक्ट जो है बेटा वो बिल्कुल आपके लिए नया है। तो ये कोई बच्चा ये नहीं कंसीडर करेगा कि उसने 10वीं क्लास में उसका बढ़िया नंबर नहीं आया, सर मैं 10वीं क्लास तक अच्छे से पढ़ा नहीं, सर मैं बिना पढ़े एग्ज़ाम देने चला गया था, बस नंबर लेकर के चला आया, सर मुझे 10वीं क्लास का कुछ नहीं पता, सर मेरा मैथ बहुत कमज़ोर है, सर हमको फिजिक्स नहीं आता है। सर बेटा अगर तुम्हारा कुछ भी नहीं आता हो, बस तुमको इतना चीज आना चाहिए जो मैं यहाँ बोर्ड पर लिख रहा हूँ, अगर इतना चीज तुमको आता है तो तुम कॉमर्स पढ़ने के लिए एलिजिबल हो, नहीं तो तुमको कॉमर्स विषय भी छोड़ देना चाहिए और कोई बढ़िया जगह देख के गुपचुप का ठेला लगाना चाहिए या मीट भात का दुकान खोल लेना चाहिए, वो ज़्यादा बढ़िया चलेगा। वहाँ हम भी आएंगे खाने, अपने सखी सहेली सबको लेके आएंगे खिलाने। तो जरूरी चीज़ ये है कि आपको कॉमर्स पढ़ने के लिए क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये आना चाहिए जोड़, पहला चीज। दूसरा सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, जिसको घटाव कहते हैं। तीसरा मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन गुना। और चौथा आपको डिवीजन आना चाहिए, भाग देना आना चाहिए। बस अगर जोड़ घटाव गुना भाग, अगर ये 4 चीजें आपके पास आ रहा है, प्लस माइनस, गुना करने 2 गुना 2 कितना होता है, 3 गुना 2 कितना होता है, डिवीजन, तो आप फिर कॉमर्स पढ़ने के लिए एलिजिबल हैं। अब जल्दी से जितने बच्चे जुड़े हैं वो मुझे बता दें कि ये किसको किसको आता है। जिसको जिसको आता है वो कॉल को अनम्यूट करके बताएगा कि सर मुझे आता है। सुस्मिता को आता है,
लक्ष्मी को भी आता, ठीक है, विनीत को भी आता है, बिन्नी को आता है गुना भाग, हिमांशु कुमार को आता है, आता है, विनीत राज को भी आता है, सबको आता है। चलो सबको आता है तो बहुत बढ़िया बात है। इसका मतलब ये है कि आप कॉमर्स पढ़ने के लिए सही कैंडिडेट हो, बाकी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत आपको अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सारी चीज़ें आप मेरे ऊपर छोड़ दो, आपको इस सब्जेक्ट में बहुत मज़ा आने वाला है, आपको अब कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, इस कोर्स में बहुत कुछ नया आपको मिलेगा। अच्छा, तो ये तो बात हो गई कि सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, अकाउंट्स को पढ़ने के लिए, जो हमारा एक विषय है अकाउंट्स, उसको पढ़ने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं तो परफेक्ट हैं। दूसरा, अगर मैं बात करूं एक और सब्जेक्ट जो हमको पढ़ना था, वो है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। एक बात बताओ, देश दुनिया की खबर में किसको मज़ा नहीं आता? सबको मज़ा आता है, देश सबको प्यारा है। दूसरा बात, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको पैसा अच्छा नहीं लगता? अगर आपको देश से प्यार है, अगर आपको देश से प्यार है, दूसरी बात, अगर आपको पैसा अच्छा लगता है, ये दो चीज क्या आपके अंदर है? यस और नो? बस मैं इतनी बात जानना चाहता हूं। देश से मोहब्बत और पैसे से प्यार। सारे बच्चे माइक ऑन करके बोले अपना अपना। लक्ष्य, विनीत को भी है, ठीक है, और अनुराग कुमार, सुस्मिता को भी है, अनुराग कुमार, बिन्नी नंदन को भी देश और पैसे से मोहब्बत है, सही बात है। अनुराग कुमार, हिमांशु कुमार, हर्षिता राज, देश और पैसे से मोहब्बत है। अनुराग का आवाज नहीं आ रहा है। अनुराग कुमार, बेटा वीडियो तो ऑन कर लो कम से कम बाबू, शक्ल तुम्हारी देख लें, चांद सा मुखड़ा, कब तक छुपाओगे? करवा चौथ के दिन ही बाहर आओगे क्या? सजने धजने पर ज्यादा फोकस नहीं करना है। तो परमिशन, बेटा हम लोग इस उम्र में भी आजाद हैं परमिशन लेने के लिए, तुमको किससे परमिशन नहीं मिल रहा है? अच्छा, वहां से परमिशन लेके आना होगा। हमको लगा 10वीं पास करते तुमको किसके परमिशन की जरूरत चाहिए भाई। चलो ठीक है, फिर सही है, ठीक है। चलो बच्चों, अगर तुमको देश से मोहब्बत है, अगर तुमको पैसे से प्यार है, अगर ये दो गुण तुम्हारे पास हैं, तो यकीन मानो इस इकोनॉमिक्स विषय में तुमको पढ़ने में कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। तुमको ये विषय भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा बिना किसी परेशानी के। मतलब इस टेस्ट को भी हम लोगों ने अच्छी तरीके से पास कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आओ, हमको जो पढ़ना है तीसरा विषय, और वो है बिजनेस स्टडीज। और वो क्या है? बिजनेस स्टडीज, व्यवसायिक अध्ययन। मैं अगर ये पूछूं कि क्या तुम सभी लोगों को व्यापार करने में दिलचस्पी है? क्या तुम सभी लोगों को व्यापार करने में दिलचस्पी है? चलो, ये पहला सवाल था।
बस जहां पैसा आता है वहां इसको दिलचस्पी है। दूसरी बात, अपन लोगों के पास अगर दो ऑप्शन दिए जाएं, पहला नौकरी करने का और दूसरा बिजनेस करने का, तो आप इन दोनों में से किसको चुनना जल्दी पसंद करोगे, नौकरी को कि व्यापार को? अगर आपका मकसद, हाँ पूरा सुन लो, पूरा सुन लो पहले सवाल, अगर आपका मकसद जीवन का बहुत पैसा कमाना है तो आप नौकरी को चुनना पसंद करोगे या बिजनेस को चुनना पसंद करोगे? बिजनेस को चुनना पसंद करोगे, ठीक है। हिमांशु ने कहा, सुस्मिता ने कहा, अरहम जैन कुछ बोल नहीं रहा, बिन्नी बिजनेस, बिजनेस, बिजनेस सही बात है। अनुराग कुमार जल्दी बार बार नहीं बोलना पड़े, हिमांशु ने भी कहा बिजनेस, बिजनेस ठीक है ठीक है ठीक है। इसका मतलब नौकरी को मैं काट देता हूं, आप सब लोग बिजनेस के साथ हो। अब एक बात बताओ, बिजनेस करना चाहते हो, व्यापार धंधा करना चाहते हो, धंधा करके कमाना चाहते हो, धंधे में क्या होता है, प्रॉफिट होता है, तो ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना चाहते हो, तो एक बात बताओ, बिजनेस को चलाने के लिए ही कैसे बिजनेस को चलाया जाए, वही तो विषय का नाम है, बिजनेस स्टडी, बिजनेस के बारे में पढ़ना, व्यवसायिक अध्ययन, व्यवसाय कैसे किया जाता है, बिजनेस में क्या, बिजनेस करने के लिए क्या जरूरी है। हम में से ज्यादातर लोग जो हैं, हम में से ज्यादातर लोग जो हैं वो असफल हो जा रहे हैं। वो असफल क्यों हो जा रहे हैं, तो कारण क्या है असफल होने का, कारण क्या है असफल होने का, तो कारण ये है कि वो सीधा व्यापार करने उतर जाते हैं। उनको व्यापार करने के लिए जो मूल चीज की जानकारी है नहीं है, उनको जो लॉ की जानकारी है वो नहीं है, सरकार को जीएसटी कैसे देना है उसकी जानकारी नहीं है। कोई भी आता है उनको ठग के चला जाता है। बिजनेस में पूंजी कहाँ से लाना है, पैसा कहाँ से लाना है उनको पता नहीं है, पूंजी कहाँ लगाना है उनको ये पता नहीं है, और वो अचानक से बाजार में उतरते हैं व्यापार करने के लिए। तो मेरे बच्चों, सफलता के चांसेस कम हैं या ज्यादा हैं? कम है, बिल्कुल कम है। अब एक, कम है सर, बिल्कुल सही बात है। तो एक बात बताओ, जब तुम कॉमर्स ग्रेजुएट हो जाओगे और तुमको ये बात पता है कि सपने पूरे करने के लिए बिजनेस का होना ज़्यादा ज़रूरी है, और बिजनेस की इन मूल बातों के बारे में तुमको पता है, बिजनेस से संबंधित कानूनों के बारे में पता है, जीएसटी क्या होता है, कैसे फाइल करते हैं, सरकार को टैक्स कैसे दिया जाता है, इसके बारे में तुमको पता है, कोई तुमको ठग नहीं पाएगा, पूंजी कैसे लाना है, बैंक लोन कैसे देती है, लोन लेना सही है भी या नहीं है। जब इतनी सारी बातों के साथ जब तुम बिजनेस करने उतरोगे तो उसका मजा कुछ और है, और वो मजा